हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो इतनी भीषण डिमांड के बाद फाइनली जेईई 2028 का प्लानर जो है वो आ गया है। कंप्लीट 2 साल का मैं तुम्हें प्लानर दूंगा और इस वीडियो में मैं क्या क्या तुम्हें बताने वाला हूँ उसका एक अगर छोटी सी मैं तुम्हें झलक देना चाहूँ तो इस वीडियो में मैं ऐसा नहीं करूँगा कि तुम्हें अगले 720 दिन कौन से दिन पर कौन सी चीज़ करनी है, दैट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। बट इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी हैबिट्स बताऊँगा, कुछ जेई के बारे में ऐसी बातें बताऊँगा, कुछ पढ़ाई के बारे में ऐसी बातें बताऊँगा जो अगले 2 साल यदि तुमने फॉलो कर ली तो मैं लिखित में गारंटी दे सकता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छी रैंक को AIR 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 5000 भी हो सकती है, तुम्हारी मेहनत तो डिपेंड करेगा, बट एक बहुत ही अच्छी रैंक तुम यहाँ से फोड़ के ले जाओगे। तो ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, जेई 2028 के प्लानर को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत अच्छी अच्छी बातें अपन लोग तुम्हारे लिए बताते रहेंगे। अब 2 साल हम तुम्हारे साथ जुड़े रहेंगे तो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और एंड के लिए एक काम है, अगर तुम्हें लगे कि हाँ भैया की बातें सेंसिबल है तो जाके कमेंट्स में एक थैंक्स और दिल छोड़ देना, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को जो है अपन स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ जो हैबिट तुम्हें लेकर आनी है अपने अंदर, रेगुलर रिवीजन और मॉक्स। देखो बाद में बहुत दिक्कत होती है, ये चीज़ें नॉन नेगोशिएबल है। नॉन नेगोशिएबल का मतलब समझते हो ना, इसमें कोई आना कानी कोई भी वो मैं नहीं सुनूंगा बहाना, ये तुम्हें करना ही करना है। बाद में जाके सबसे बड़ा पेन पॉइंट बनता है बच्चों का। तुमने वाले वालक देखे होंगे 11th वेस्टेड, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1 ईयर में 2 ईयर का सिलेबस, ये सब बातें बहुत ख़राब सिनेरियोज हैं। ये पता है, इस पर वीडियोज़ हैं, पता है मेरी ही वीडियोस भी होंगी, लेकिन इस सिनेरियो को नहीं आने देना है तुम्हें। और वो कैसे आएगा? अगर तुम शुरुआत से ही रेगुलर रिवीजन करोगे, शुरुआत से ही मॉक्स लगाओगे। रिवीजन का क्या तरीका है? डेली, वीकली और मंथली। बहुत ही कंसाइज तरीके से फटाफट से एक्सप्लेन कर दूं तो डेली, वीकली, मंथली क्या समझे? कमेंट करो क्या समझे डेली, वीकली, मंथली से। तुम समझ गए हो, जो भी उस पर्टिकुलर दिन पे तुम्हारी पढ़ाई होगी, तुमने कोचिंग में पढ़ा, तुमने स्कूल में पढ़ा, तुमने सेल्फ स्टडी करके खुद पढ़ा, रात को 15 से 20 मिनट का बस तुम्हें समय निकालना है। मेरे स्टाइलिस्ट महाराज चल जाओ, हाँ 15 से 20 मिनट का बस तुम्हें समय निकालना है और रोज 15 से 20 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। वीकली तुम्हारा रिवीजन होगा उस हफ्ते में, मंडे टू संडे तुमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, तुम 2 घंटा लगेगा मैक्स, तुम सारा रिवीजन करोगे हर हफ्ते। संडे की रात को 2 घंटे निकाल लो, सैटरडे रात को 2 घंटे निकाल लो, जब भी तुम्हें सूटेबल होता है। और मंथली रिवीजन तुम्हारा होगा यूजुअली तुम्हारे प्रैक्टिस के साथ और एक कोई एक्सटर्नल रिसोर्स अगर तुम यूज़ करना चाहो वो भी मैं बताऊंगा उसके साथ। बट ये कैसे होगा? हर महीने की आखिरी तारीख को या सेकंड लास्ट तारीख को तुम पूरे महीने का आधा दिन लोगे तुम इसमें और पूरे महीने की चीज़ें फटाफट से रिविजिट करोगे। ये हैबिट तुमने अभी से डाल ली तो आगे तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। और मॉक्स तुम्हारे यूजुअली कोचिंग में होते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि कोचिंग में तुम्हारी मॉक्स नहीं दिए जाएंगे तो तुम वहाँ फिर क्या करोगे? कोई ना कोई टेस्ट सीरीज लोगे, बट मॉक्स तुम्हें देने ही है एंड यू हैव टू गिव ईच एंड एवरी वन ऑफ द मॉक्स जो कि तुम्हारी कोचिंग में कंडक्ट हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा आवश्यक है ये। बच्चे शुरुआत से मॉक्स नहीं देते, उनको मॉक देने की आदत ही नहीं रहती और वो बाद में उनको बहुत बुरा हर्ट करती है, ठीक है। अब बात रही रेगुलर रिवीजन की, तो मैंने कहा था कि एक्सटर्नल सोर्स में तुम्हें बताऊंगा, तो बहुत सुंदर मेरे पास ये रिसोर्स है। आई एम श्योर तुमने इसके बारे में सुना होगा। कोवेलेंट की ये किताबें हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोवेलेंट है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोवेलेंट है, मेरे हाथ में फिजिकल केमिस्ट्री कोवेलेंट भी है। अगर मैं फटाफट से तुम्हें दिखाना चाहूँ कि 2028 के बालक इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबको लगता है कि अरे 27 के लिए अच्छी किताब है या 26 के लिए अभी 2 मिनट में, नहीं। ये किताब ना इतनी बढ़िया लिखी हुई है, ये तुम्हारी प्रिपरेशन के पूरे 2 साल एक साथ होनी चाहिए। कैसे? सबसे पहले तो ये बहुत कलरफुल तरीके से बहुत शॉर्ट में पूरी NCERT को इसमें समराइज कर दिया है। मान लो तुमने पहले लेक्चर देखे, मैं ये नहीं कहूँगा वो प्रमोशन, अंधा प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं कि मैं बोल दूँ ये मत पढ़ो, ये तुम्हें मैं एज अ रिसोर्स बता रहा हूँ। इस पर भी अपनी रिसर्च पहले करना तुम, लेकिन एज अ रिसोर्स इसको यूज़ करना है। तुमने पहले लेक्चर देखे, वो देखो, ये उसके लायक नहीं है किताब, उसमें बुरी है, जाओ बुरी बोल दिया, ठीक है। तो ये किताब उसके लिए नहीं है। लेकिन एक बार तुमने लेक्चर देख लिया, अपने नोट्स वगैरह तुम्हें बनाने हैं वो भी बना लिए, अब तुम ये मंथली रिवीजन में या वीकली रिवीजन में मान लो पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स रिवाइज करना चाहते हो तो इस किताब की एक रीडिंग तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर कवर करा देगी। टैबुलर फॉर्मेट में इसमें तुम्हें चीज़ें समझाई हुई हैं। इसमें इनऑर्गेनिक में जैसे एक्सेप्शंस में दिक्कत आती है तो इसमें ऊप जोन दिया हुआ है, एक्सेप्शंस को लॉजिक्स के साथ समझाया है। आगे पी ब्लॉक वगैरह के चैप्टर्स में तो इसमें मैंने देखा कि एक एक रीजनिंग दी है तुम्हें, तो वो रिवीजन के हिसाब से भी बहुत अच्छी है और इन्हांस करेगी तुम्हारी क्लासरूम लर्निंग को। तो ये तो सिर्फ इनऑर्गेनिक ही है। अब सिमिलरली ऑर्गेनिक और फिजिकल में ऐसा ही जादू है। इन तीनों किताबों में तुम्हें फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे कि पिछले सालों के जो हायर एग्जाम्स होते हैं ना, IIT जैम वगैरह, उसको एनालाइज करके कि आगे जेई में कैसे सवाल आ सकते हैं। इसमें तो PYQs के साथ साथ सवाल है। तो ऑल इन ऑल एक रिवीजन टूल भी है ये तुम्हारी अपनी NCERT की रीडिंग तुम्हें वगैरह अगर करने में दिक्कत होती है तो उसमें भी एनहांस करेगा एंड क्लासरूम अंडरस्टैंडिंग को भी एनहांस करेगा। और सबसे सुंदर बात, मात्र 300-300 रुपए की किताबें हैं। बेस्ट, मतलब बहुत ही सुंदर चीज़ है वो तो इसके बारे में कि मात्र 300-300 रुपए की किताबें, कोई ऐसा बड़ा इन्वेस्टमेंट तुम्हें करना ही नहीं है, ठीक है। तो टू मच बीइंग सेड अबाउट कोवेलेंट, फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
अगली बात है प्लीज़ फिक्स योर रिसोर्सेज। अब मैंने मान लो तुम्हें बताया एक रिसोर्स कोवेलेंट के बारे में, मैं अपने पेन का अब मैंने मान लो तुम्हें कोवेलेंट के बारे में एक रिसोर्स बताया, ठीक है। ऐसे ही तुम बतेरे रिसोर्स जो है यूट्यूब पे तुम्हें मिलेंगे। तुमने कोई ना कोई टीचर के बारे में पढ़ा, फिर तुमने किसी कोचिंग के बारे में सुना, फिर तुमने किसी बुक के बारे में सुना। आज स्टाइलस महाराज बिल्कुल मूड में ही नहीं है। फिर तुमने किसी बुक के बारे में सुना, ठीक है। मैं कह रहा हूँ सारी चीज़ें सुन लो, सारी रिसर्च कर लो। मैं ही बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, ये टीचर वो टीचर, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सबसे अच्छे टीचर्स कौन से हैं, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सबसे अच्छी बुक्स कौन सी है, सबसे अच्छे वन शॉट्स कौन से है, कोचिंग अच्छी कौन सी है, सब सुन लो, अपनी ड्यू डिलिजेंस कर लो। सिर्फ मेरी मत सुनो, 2-3 जगह से और पता करो। अगर लोकल कोचिंग में जा रहे हो तो लोकली पता करो, अपने नेबरहुड वगैरह से पता करो। लेकिन अगर एक बार तुमने फाइनलाइज कर लिए अपने रिसोर्सेज, तुमने अगले 10-15 दिन पूरी रिसर्च कर ली, यूट्यूब छान मारा, एक बार तुमने रिसोर्सेज फाइनलाइज कर लिए तो उनको फिक्स कर दो। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं 2 साल में कि वो रिसोर्स ए किया, फिर रिसोर्स बी किया, यहाँ से कूद गए, फिर बी से सी पे कूद गए, फिर सी से डी पे कूद गए। हुआ ये कि उनकी तैयारी यहाँ पर हुई थी, 25% पहुँच गए थे वो, लेकिन अब क्योंकि उन्हें यहाँ एडजस्ट करना पड़ा तो वापस उन्हें 15% से शुरू करना पड़ा, फिर कंटेक्स्ट लेना पड़ा, फिर वो 25 तक पहुँचे, उतना टाइम उन्होंने वेस्ट किया, फिर सी पे कूद गए, फिर 15% पे ले आए तैयारी को, फिर 25% तक टाइम वेस्ट किया। उतनी देर में जो 10-10% यहाँ टाइम अपना ख़राब कर रहे हैं, एक बच्चा जो सिर्फ ए से ही पढ़ रहा है शुरुआत में, वो सिर्फ प्रोग्रेस करता जाएगा, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए। उसका फोकस है अपनी लर्निंग एनहांस करने पे, अपने आप को स्किल अप करने में, ना कि अपने टीचर को अपग्रेड कर करके स्किल अप करने में। कोई टीचर, कोई लेक्चर, कोई किताब, ये कोवेलेंट भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं निकलवा सकती, वो तुम ही निकालोगे। तो खुद के इंप्रूवमेंट पे काम करना है हमें, ना कि अपने टीचर को इंप्रूव करता जाऊँ मैं कि अरे बेटर टीचर। उनका रोल है लेकिन तुम्हारा रोल सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो प्लीज़ फिक्स योर रिसोर्सेज। फटाफट अगली बात पर चलते हैं। टारगेट जेईई एडवांस। तुम्हारे हाथों में अभी इनफ समय है, तुम्हें सबसे बेस्ट चीज़ ही अपने लिए चूज़ करनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोग 6ठी से पढ़ रहे हो, 8वीं से पढ़ रहे हो, 9वीं से पढ़ रहे हो। मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमने 11वीं से पढ़ना शुरू किया है, यानी 2028 में तुम्हारा एग्ज़ाम है, अभी तुमने पढ़ना स्टार्ट किया है, तुम 2 साल में पेपर क्रैक कर सकते हो। वेरी सिंपल, जस्ट यही पॉइंट है कि प्लीज़ टारगेट जेईई एडवांस, तुम्हें आईआईटी ही जाना है। अब बात आती है आईआईटी जाने की, तो क्यों जो है बच्चे, तुमने मीम देखा होगा कि 11th क्लास में शुरू करते हैं कि आईआईटी बॉम्बे ही जाऊंगा, और 12वीं आते आते अब तो एनआईटी भी चलेगी, और जब पेपर से 1 महीना पहले होता है तो बोलते हैं अब तो टियर 3 एनआईटी भी चलेगी, और जब पेपर बिल्कुल ही सर पे आ चुका होता है तो बोलते हैं बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट बता दो भैया। क्यों होता है ये? कंसिस्टेंसी की लैक के कारण। कंसिस्टेंसी इज़ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल स्किल टू हेल्प यू गेट इनटू एन आईआईटी। कंसिस्टेंसी का तात्पर्य समझते हो ना? कंसिस्टेंसी बहुत लेमैन टर्म्स में बताऊं तो कंसिस्टेंसी इज जस्ट शोइंग अप डेली। बस ये यूट्यूब पर डाल देना शोइंग अप डेली, तुम देखोगे कितनी करोड़ों वीडियोस हैं इस बारे में, करोड़ों। अगर पूरी दुनिया मान रही है इस बात को तो तुम तो एक बहुत मेजर एग्जाम लिख रहे हो। प्लीज़ मान लो इस बात को। मैं नहीं कह रहा कि तुम पहले ही दिन से अपनी जेईई प्रिपरेशन की 14 घंटे पढ़ाई करने लगो, 16 घंटे नहीं, तुम बस 6 घंटा पढ़ाई करो। मैं तुमको एक टारगेट दे रहा हूँ, कल से पढ़ाई स्टार्ट करो, या अपनी 10वीं बोर्ड जिस दिन ख़त्म हो जाए, 10वीं बोर्ड के बाद से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना। 6 घंटा पढ़ाई स्टार्ट करो रोज़, बट तुम्हें 6 घंटा डेली पढ़ना है। इर्रिस्पेक्टिव कि आज तुम्हारा स्कूल है तो तुम सुबह थक गए तो शाम को नहीं पढ़ पा रहे, या आज छुट्टी थी, बाहर चले गए, घूम आए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। बाहर गए हो, कितने बजे बाहर जाओगे? सुबह 10 बजे निकलोगे, शाम को 7 बजे आओगे, कोई बात नहीं, 1 बजे तक पढ़ो। 6 घंटा पढ़ना है, वो है कंसिस्टेंसी, वो है डिसिप्लिन। और इतना बाहर जाओ भी मत कि 11 से 7 पूरे दिन ही बाहर जा रहे हैं। शोइंग अप डेली इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग योर आईआईटी जर्नी। बहुत काम आएगा तुम्हारे, तो और ये बनने से तुम्हें बचाएगा भी, ठीक है। मुझे लगता है आखिरी पॉइंट जो है वो ये, मैंने शुरुआत में तुम्हें रिवीजन और मॉक्स के बारे में बताया। अब एक और टर्म तुम लोगों ने सुना होगा, वो होता है बैकलॉग। बैकलॉग क्या होता है कि हमारी क्लास में कोई चीज़ हो चुकी है बट हमारे उसको कवर करना रह गया। क्लास में हमारे टीचर काइनेमैटिक्स करवा के हम लॉज ऑफ मोशन पे आ चुके हैं, और हमने लॉज ऑफ मोशन से ही क्लास ज्वाइन करी है, क्योंकि काइनेमैटिक्स के टाइम तो हम एक क्लास मिस हो गई थी, तो हमें लगा कि अब एक क्लास मिस हो गई तो हमें पूरा चैप्टर नहीं समझ आएगा। चैप्टर समझने के लिए हमने सोचा था हम यूट्यूब से पढ़ेंगे, वो हमने कभी पढ़ा नहीं, और एक पूरा लेक्चर का, एक पूरे चैप्टर का हमारा बैकलॉग बन गया। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, हर हफ्ते, ये भी तुम्हें आदत डालनी है रिवीजन के साथ, कि हर हफ्ते तुम्हें अपना बैकलॉग साथ के साथ क्लीन करता जाना है। हर वीकेंड को मैं ये करता था कि मेरा वीकेंड तो कोई पढ़ाई होती ही नहीं थी नई वाली, मेरी वीकेंड पे यही होता था रिवीजन और बैकलॉग और प्रैक्टिस। तो बैकलॉग होता क्या है, ओवर द टाइम बड़ा बनता जाता है,
उससे बेहतर है बैकलॉग को समय के समय वहीं के वहीं साफ करते जाओ। एक अगर तुम हफ्ते दर हफ्ते बैकलॉग क्लियर करोगे तो तुम्हारा बैकलॉग बनेगा, अच्छा काइनेमैटिक्स के 3 लेक्चर छूट गए इस हफ्ते के, संडे को निपटा लिए, खत्म। लेकिन यही अगर तुमने ये छोड़ दिए तो अगले हफ्ते के फिर छूट जाएंगे, फिर कंटेक्स्ट नहीं बैठेगा, क्योंकि अगले हफ्ते के लिए तुम्हें पिछले हफ्ते के कवर करने हैं, वो तुमने करे नहीं, तो ये वाले भी छोड़ोगे, फिर अगले हफ्ते के भी छोड़ोगे और पूरा चैप्टर ऐसे ही निपट जाएगा। बट अगर तुम हफ्ते दर हफ्ते क्लियर करते जाओगे तो कंटेक्स्ट भी बना रहेगा, नए चैप्टर्स को इंक्लूड भी कर पाओगे, नए टॉपिक्स से जोड़ भी पाओगे चीज़ें, और बैकलॉग आएगा ही नहीं पिक्चर में, ठीक है। तो ये एक बहुत पावरफुल है और ये लास्ट में मैंने बताई है क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो में जितने भी व्यूज़ आएंगे ना उसमें मात्र 20 से 30% बच्चा, मैं तो ये भी ऑप्टिमिस्टिक नंबर दे रहा हूँ, पता है, मात्र 10% बच्चा, मात्र 10% बच्चा इस वीडियो का जो है ये लास्ट पॉइंट तक पहुँचेगा। और सबसे गहरी चीज़ जो है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो मैंने लास्ट में रखी है बस, क्योंकि भाई तो बात है ना, आखिरी 10% बच्चा ही तो निकाल रहा होता है रैंक और अच्छे कॉलेजेस। अब तो वो भी नहीं रह गया, अब टॉप 5-6% है, बट यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो और भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुम कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। सारे लोगों को मैं बता दूं, हमारी फ्री यूट्यूब मेंटोरशिप भी चलती है, जिसमें हमारी टीम के मेंटोर्स जो कि बहुत मुकम्मल 2025 के बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अभी हाल ही में पेपर दिया है, वो बहुत मुकम्मल लोग तुम्हारे डाउट्स को जो है आंसर कर रहे होते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे उनकी रैंक्स हैं, तो वो भी इस चीज़ से गुजरे हैं जिससे तुम गुजर रहे हो। कोई भी दिक्कत हो तुम्हें प्लीज़ कमेंट्स में ड्रॉप करो, बाकी पढ़ाई करते रहो, सब्सक्राइब कर लो, ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, और वो दिल छोड़ के जाना है तो मैं वो भूलना मत, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।